सो बायोलॉजी एंड फिजिक्स का पेपर प्रिडिक्ट करने के बाद अब बारी है केमिस्ट्री का पेपर प्रिडिक्ट करने की। तो देखो, पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लो, अभी अभी आया है या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसमें एनालिसिस करो कि आपको बायो के कौन कौन से चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो भी देख लेना, इसमें हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे नीट 2025 में, बेस्ड ऑन लास्ट 5 इयर्स का जो पेपर आया है नीट का, उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भैया सबसे पहले तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट देना जो है वो मेरा काम है आप सबके लिए। एंड ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट मैं लाता रहूंगा। एंड आपको वीडियो अगर काफी अच्छे पसंद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हार्ट छोड़ देना या कोई भी डाउट पूछ लेना, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो चलो बिना किसी समय गवाए अब हम केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। एंड जब केमिस्ट्री की बात हो रही है तो सबसे पहला चैप्टर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है करना और जो आपने करना ही चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से, क्योंकि ये आपने किया ना, सॉरी इसके हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ये आपने अगर किया तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहला आ रहा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अब देखो यहाँ पे नीट 2024 दो पेपर हुए थे, दोनों में चार चार क्वेश्चन कंपलसरी। 2023 में दो क्वेश्चंस, 2022 में दो क्वेश्चन, 2022 का पहला पेपर में एक क्वेश्चन, ठीक है, फिर दो क्वेश्चन एंड देन अगेन दो क्वेश्चन। तो इसका अगर आप वेटेज करने जाओगे पिछले हिसाब से तो कितना वेटेज आ जाएगा भैया, देखो, तो आपका इसका क्वेश्चन वेटेज आ जाएगा 3 से लेके 4 क्वेश्चन का। ठीक है, 3 से लेके 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हम आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में आप देखोगे तो देखो 24 में 3 4 2 3 2 2 एंड देन 2 4। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, लेकिन ये दोनों चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका भी वेटेज मैं आपको उसी हिसाब से दे रहा हूं यहाँ पे, दैट इज 3 to 4 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, या 2 से 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 to 4 आप लेके चलिए। देन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है फिजिकल के लिए। उसमें आप देखो 3 3 क्वेश्चन पिछले बार आए थे, उसके बाद दो 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 क्वेश्चन कंपलसरी है। तो केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, इजी चैप्टर है कंपेरेटिवली। 3 3 2 2, देन अगेन 3 2 2 2, एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन का, इसका भी वेटेज आ जाएगा। इक्विलिब्रियम देखो, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बहुत हवा बनाते हैं बच्चे इसका। इक्विलिब्रियम का देखो 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, फिर दो आए थे, फिर यहाँ पे दो 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 दो, मतलब 2 क्वेश्चन कंपलसरी है भैया। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो यहाँ पे इसका भी वेटेज आप कितना लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन का लोगे इक्विलिब्रियम का। ठीक है, देन उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का, यहाँ पे देखो डीएनएफ ब्लॉक थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, क्यों आई डोंट नो, क्योंकि दो ही सीरीज है, दो ही करना चाहिए, यहाँ पे दो ही पीरियड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन देखो यहाँ पे 3 4 दो 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 3, मतलब 3 से अगर एवरेज निकाले अपन तो 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी यहाँ पे आपको डीएनएफ ब्लॉक के जो है वो देखने को मिलेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट एंड वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, बच्चे उसी में डर जाते हैं, लेकिन ये करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देखो 3 2 2 2 1 1 1 1 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो अपन यहाँ पे मान के चलिए तो 2 से 3 का इसका भी वेटेज जाएगा सम बेसिक कंसेप्ट का। ठीक है, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आ रहा है आपको, ये लिख के ले लो सम बेसिक कंसेप्ट से। देन थर्मोडायनामिक्स, भैया फिजिक्स में भी ये काम आएगा तो ये तो करना ही चाहिए। एंड पैटर्न देखो आप, 3 3 1 1 1 1 1 2, सो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन का, या आप 1 से 2 क्वेश्चन का कंपलसरी यहाँ पे वेटेज लेके चल सकते हो थर्मोडायनामिक्स के लिए। ठीक है, फिर पी ब्लॉक, ठीक है, एनसीईआरटी ने गड़बड़ कर दी है लेकिन अपने को करना है भैया। ठीक है, इसमें देखो 3 क्वेश्चन आए थे, नीट का 2024 का जो क्वेश्चन दूसरा आया था तो उसमें 0 आए थे, फिर 1, फिर 0, फिर 2 2, फिर 2 3। तो ये भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज आपको इसका भी पकड़ के चलना है। आपको क्लास 12 का जो पी ब्लॉक है उसको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, वो जो एलिमेंट्स आपको दिए गए उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन अल्डिहाइड कीटोन ले लो, अल्कोहल फिनॉल ईथर ले लो गाइस, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन देखो, अल्डिहाइड कीटोन का नीट 2023 का पेपर आप देखोगे तो कितने क्वेश्चन से, 5 क्वेश्चन से भैया। फिर उसका 2021 का, 2022 का देखो 4 क्वेश्चन से। ठीक है, फिर से देखो 2022 का जो दूसरा पेपर था, 1 का पेपर था, इसमें 4 और 5 क्वेश्चन से।
तो ये अल्डिहाइड कीटोन मतलब भैया ये हर एक साल का अगर आप देखोगे ना छोड़ के गैप, तो भैया 5 या 4 क्वेश्चन का वेटेज दे रहा है। तो ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज मान के चलना है। अल्डिहाइड कीटोन आपको काफी अच्छे से करना है। अल्कोहल फिनोल ईथर 2 से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। देन आप अमाइंस का भी देखोगे तो वही 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। तो ये सारे जो चैप्टर है ना, ये ऑर्गेनिक वाले हर एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप देखोगे तो 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 का एवरेज मान के चल रहा है वो, तो 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप पकड़ के चलो, ठीक है। देन सॉल्यूशंस का भी देखो 2 3 1 1 1 1 1 1 2। तो ये भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी देगा, ठीक है। हेलो अल्केन्स का आप मान के चलोगे तो 2 2 1 3 2 3 2। तो मतलब ये भी आपको हेलो अल्केन्स हेलो एरेंस भी, जैसे कि मैं बोला था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है उसमें देखो 2 2 1 1 1 1 2 0। तो ये भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी देगा। तो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताया है, ये सारे आपको जो है वो 2 से 3 से क्वेश्चन जो है वो देने वाले हैं। तो ये आपको काफी अच्छे तरीके से करना है, ये जो चैप्टर्स मैंने आपको केमिस्ट्री के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी बाकी आ रहे हैं ना, वो उससे एक तो एक एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर 0 0 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब ये लास्ट ईयर से ये हटाए गए चैप्टर है, ये डिलीटेड चैप्टर से कुछ कुछ इसमें से, और कुछ कुछ के क्वेश्चंस आते नहीं है। तो ये आप नहीं करोगे या इसको बाद में भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपको करना नहीं है, इसमें से 0 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी ये जो है ना साल्ट एनालिसिस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाइड्रोकार्बन्स, बायोमोलिक्यूल्स, रेडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक 11 का, ठीक है। तो यहाँ है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो यहाँ से आप मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज लेके चल सकते हो। आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, ठीक है। ये मान के चलो आप। तो ये भी आप जो है वो साल्ट एनालिसिस को अच्छे से कर सकते हो। ये भी 2 से 3 को आया, सॉरी। लेकिन बाकी जो है ना उसमें 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज आप मान के चलो। और बाकी ये जो लास्ट वाले हैं ना, इसी आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी ज़रूरत है, आप जो है वो भटके हुए हो, आपको टाइम टेबल चाहिए या आपको प्रिपरेशन में मदद चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं फ्री में मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ भैया। आप जो है मुझे मैसेज भेज सकते हो फ्री में, या फिर आपको 1-to-1 वीडियो कॉल करना है मेरे से, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप जो है वो सेशन बुक करो, हम 1-to-1 बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान देंगे। तो मेंटरशिप है, टॉपमेट की लिंक पे जाइए और मेंटरशिप बुक कीजिए। एंड होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया होगा तो कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट हो रिप्लाई जरूर दूंगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, पिछले 2 का सबका कंबाइन मिला के भेज दूंगा, तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।